नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग शिशुपाल वध को पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने 28 श्लोकों को पढ़ लिया है। अब 29वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। याद रखना है कि 26, 27, 28, 29, 30 इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण जी नारद जी की प्रशंसा में लगातार बोले जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी नारद जी को बोल रहे हैं कि मैं आपकी बात सुनने का बहुत ही इच्छुक हूँ, क्योंकि आप अत्यंत कल्याणकारिणी बात करेंगे और उस विषय में कौन तृप्त हो सकता है। जितना सुनो कम ही होगा। जितना सुनो उतना कम ही है। यद्यपि आपके दर्शन मात्र से ही हमारा पाप कट चुका है, उसके बावजूद हम आपकी बात को सुनना चाहते हैं, ताकि और भी कहीं कुछ बचे खुचे पाप हों तो वो भी कट जाएं और भी जितना कल्याण है वो भी हो जाए। मतलब यद्यपि जितना होना है सब हो गया, फिर भी अगर कहीं कुछ हो तो वो भी हो जाए। चलिए इसी बात को बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जी नारद जी के प्रति अपना विनय और शुश्रूषत्व व्यक्त करते हैं, अपना विनम्रता को प्रकट कर रहे हैं कि बिलोकनेनैव तवा मुना मुने कृतः कृतार्थोऽस्मि निबर्हितां हसा तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसीर गिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते। बता रहे हैं कि बिलोकनेनैव, बिलोकन कहते हैं देखना, अवलोकन यानी कि दर्शनेनैव। तब माने तुम्हारे दर्शन के द्वारा ही, अमुना माने इस, तुम्हारे इस विलोकन के द्वारा ही मुने, ये संबोधन है, हे मुने, हे नारद जी। तब माने तुम्हारे, अमुना माने इस विलोकन के द्वारा, एव माने ही, कृतः माने कर दिया गया हूँ, हे तपोनिधे, हे नारद, तब विलोकनेनैव, तुम्हारे देखने मात्र से ही, अमुना माने इस, तुम्हारे इस देखने मात्र से ही, कृतः माने कर दिया गया हूँ, कृतार्थः, कृत मतलब हो गया संपूर्ण, संपादित कर दिए गए हैं, अर्थ जिसके, प्रयोजन जिसके। तो कृतः कृतार्थोस्मि माने सफल प्रयोजन वाला, अस्मि माने हूं। बात समझ में है कि नहीं? मैं सफल प्रयोजन वाला कर दिया गया हूं। निबर्हितां हसा, निबर्हित का मतलब होता है ध्वस्त कर दिया गया है। आहस यानी पाप, जिसके द्वारा, ऐसा कौन है? ऐसा है विलोकन। बात समझ में है कि नहीं? निबर्हितां हसा माने निबर्हितम माने ध्वस्त कर दिया गया है। आहस यानी पाप जिसके द्वारा, ऐसा कौन हुआ? तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा विलोकन, अवलोकन। बात समझ में है कि नहीं? तो तुम्हारे विलोकन के द्वारा ही निबर्हित हो गया है आहस। बात समझ में है कि नहीं? तो इस प्रकार के विलोकन के द्वारा ही मैं, चूंकि मेरे सब पाप कट गए, इसलिए अब हमको कुछ भी आपसे मांगने की, कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी मुझे लग रहा है कि आप और भी कुछ कल्याणकारिणी वाणी बोलने जा रहे हैं, तो उसको हम और भी सुनना चाहते हैं। तथापि माने फिर भी, शुश्रूषु अहम, मैं सुनना चाहता हूँ, अहम माने मैं, श्रोतुम इच्छुः अस्मि, सुनने का इच्छुक हूँ। किस चीज को? गरीयसीर गिरह, गरीयसी गिरा को, गरीयसी गिरा यानी कि श्रेष्ठ वाणी को। बात समझ में है कि नहीं? गरीयसी यानी कि कल्याणकारिणी वाणी को, जो जिसमें अत्यंत अर्थ पदार्थ, हमारे कल्याण करने योग्य पदार्थ जिसमें भरे हुए हैं, उस प्रकार की मैं गरीयसी यानी कि श्रेष्ठ, गुरुभूत, नहीं समझे, वजनदार वाणी को मैं क्या करना चाहता हूं? गिरा यानी वाणी को। अहम श्रोतुम इच्छुः अस्मि, मैं सुनने का इच्छुक हूं। अथवा कह रहे हैं, अथवा का मतलब है क्योंकि, अथवा माने क्योंकि, श्रेयसी, श्रेयस कहते हैं कल्याण को, श्रेयस्कर। तो श्रेयस यानी कि श्रेय के विषय में, कल्याण के विषय में, केन तृप्यते, किसके द्वारा तृप्त हुआ जाता है? कल्याण के विषय में कौन तृप्त हो सकता है? नहीं समझे? जब आत्म कल्याण की बात कोई कर रहा हो तो उसको सुनने में कौन तृप्त हो सकता है? यानी कोई नहीं हो सकता।
यानी सबको और सुनने की प्यास लगी ही रहती है। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमको भी आपकी प्रिय कल्याणकारिणी वाणी को सुनने की प्यास, उत्कंठा, श्रोतुम इच्छा बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही है। इसलिए आप हमको बताइए महाराज कि काहे आए हैं। बात समझ में आई कि नहीं? यही बात यहां पर बता रहे हैं। चलिए, तो ये अर्थांतरण न्यास अलंकार है, क्योंकि अपनी बात को कहने के लिए श्रेयसी केन तृप्यते इसके द्वारा समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरण न्यास अलंकार हो जाएगा कि हे मुने, हे महर्षि नारद, निवर्हिता सा अमुना तब विलोकनेन, आपके पाप को रहित करने वाले इस दर्शन से ही कृतकृत्य कर दिया गया हूँ। एव कृतार्थः कृतः अस्मि, तथापि माने फिर भी अहम गरीयसी ही गिरा, मैं अर्थवती आपकी वाणी को, भजनदार वाणी को शुश्रूषु सुनने का इच्छुक हूँ। अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, अथवा का अर्थ है क्योंकि, श्रेयसी यानी कल्याण के विषय में कौन तृप्त होता है, अर्थात कोई भी तृप्त नहीं होता है। बात समझ में है कि नहीं? चलिए, तो यहां पर देखिए शुश्रूषु का अर्थ क्या है? श्रोतुम इच्छुहु, शुश्रूषु। बात समझ में है कि नहीं? ये स्त्री धातु से, श्रु धातु से, सन्नंत से ऊ प्रत्यय कर लेते हैं। तो यहां पर ये बात याद रखिएगा, कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास अलंकार है। चलिए, अब हम लोग 30वां श्लोक देख लेते हैं। अब श्री कृष्ण जी नारद जी से उनके आगमन का हेतु पूछते हैं कि भाई साहब आप, मतलब महाराज जी आप आए क्यों हैं? तो बता रहे हैं कि गतस्पृहोप्यागमन प्रयोजनम वदेति वक्तुम व्यवसीयते यया तनोति नस्ता मुदितात्म गौरवो गुरुस्तवैवागम एष धृष्टताम। गतस्पृहोपि, गत मतलब चली गई है, स्पृहा यानी इच्छा, जिसकी गता स्पृहा यस्य सह गतस्पृहः कः नारदः, चली गई है आकांक्षाएं जिसकी, ऐसा कौन हुआ? नारदः। तो गतस्पृहा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है। पूछा जाएगा गतस्पृहा इत्यत्र कः समासः? बहुव्रीहि समासः। अपि माने भी, यद्यपि आपकी सभी इच्छाएं चली गई हैं फिर भी, आगमन प्रयोजनम, आगमन का प्रयोजन, वद माने बोलो, इति माने इस प्रकार से, वक्तुम माने बोलने के लिए, यया माने जिस धृष्टता के द्वारा, व्यवसीयते यानी कि प्रयत्न किया जा रहा है। मेरी धृष्टता है कि मैं आपको आगमन का प्रयोजन पूछ रहा हूं, ये मेरी बहुत बड़ी धृष्टता है। बात समझ में है कि नहीं? मुझे पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो बिना प्रयोजन के ही आए हैं। गतस्पृहा, आपको तो कोई स्पृहा, कोई आकांक्षा, कोई इच्छा है ही नहीं। बात समझ में है कि नहीं? फिर भी आगमन प्रयोजनम वद, आगमन का प्रयोजन बोलो, इति माने इस प्रकार से, यया माने जिस धृष्टता के कारण, वक्तुम व्यवसीयते बोलने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। बात समझ में है कि नहीं? वो जो मेरी धृष्टता है, उस धृष्टता को होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी धृष्टता बढ़ी जा रही है, फिर भी मेरा ढिठाई बढ़ी जा रही है, ढीठपना बढ़ा जा रहा है। क्यों बढ़ा जा रहा है? उसमें भी भाई साहब आपका आना ही कारण है। क्यों? वही बता रहे हैं, तनोति माने बढ़ा रहा है, न माने हमारी, ताम माने उस धृष्टता को, ताम को जोड़ेंगे कहां? धृष्टता में। उस धृष्टता को कौन बढ़ा रहा है? उदितात्म गौरवः एषः तब आगमः गुरुहु। नहीं समझे? उदित आत्म गौरवः, उदित मतलब उदय हो गया है, आत्म गौरव जिसके द्वारा, आत्म मतलब अपना, यानी कि जिसके द्वारा अपना गौरव बढ़ गया है, ऐसा कौन हुआ? तब माने तुम्हारा, आगम माने आगम, तुम्हारा जो यहाँ आगमन हुआ है उसके कारण मेरा गौरव, आत्म गौरव उदित हो गया है, बढ़ गया है। नहीं समझे? मैं अपने आप को इतना गौरवशाली महसूस करने लगा हूं। ऐसा कौन, इसमें कौन है कारण? तुम्हारा आगमन ही कारण है। गुरु माने कि श्रेष्ठ। बात समझ में है कि नहीं? तुम्हारा जो श्रेष्ठ आगमन है, तुम्हारा जो पूज्य आगमन है, वही मेरे
गौरव को बढ़ाने में कारण है। तो जब मेरा गौरव बढ़ गया, मैं गुरु हो गया भाई साहब, तो अब मेरे अंदर धृष्टता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब कोई गुरु हो जाता है तो फिर काहे उसके अंदर धृष्टता नहीं बढ़ सकती है, बताओ पहले? बढ़ेगी। नहीं समझे? हाँ। तो तुम्हारे आगमन, तुम्हारे श्रेष्ठ गुरु आगमन के कारण मेरा जब गौरव बढ़ गया, तो अब मैं अपने आप को बड़ा, क्या है गौरव यानी घमंड, नहीं समझे? अब मुझे भी अभिमान होने लगा है, मुझे भी मतलब अपने भाग्य पर, अपने पुण्यों पर। बात समझ में है कि नहीं? इसलिए मैं आपसे पूछने की धृष्टता, हिम्मत कर रहा हूं कि बोलो क्यों आए हो। नहीं समझे? बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसा माने यह तब तब एव आगमः, तब माने तुम्हारा, एव माने ही, आगमः माने आगमन, गुरु माने श्रेष्ठ, नहीं समझे? उदित माने उदय हुआ है, आत्म गौरव जिसके कारण, ऐसा जो तुम्हारा आगमन है वही, न माने हमारी, अस्माकम, ताम धृष्टताम, उस धृष्टता को तनोति यानी बढ़ा रहा है, जिस धृष्टता के कारण, यया जिस धृष्टता के कारण, वक्तुम व्यवसीयते, बोलने में, व्यवसीयते माने मैं उद्योग कर पा रहा हूं, प्रयत्न कर पा रहा हूं, क्या बोलने में? आगमन प्रयोजनम बद, अपने आगमन प्रयोजन को बोलो। बात समझ में है कि नहीं? ये बोलने में मैं जिस धृष्टता के कारण प्रयत्न कर पा रहा हूं, वो धृष्टता आपके आने के कारण, मेरे बढ़े हुए गौरव के कारण वो धृष्टता बढ़ रही है। बिल्कुल। बात समझ में है कि नहीं? आ गई। इस प्रकार से जो है श्री कृष्ण जी नारद जी से आगमन का हेतु पूछते हैं। माने नहीं तो हमारी हिम्मत भी नहीं होती, लेकिन अब चूंकि आप आ गए हैं इसलिए हमारा गौरव बढ़ गया, तो अब हमारी हिम्मत पड़ने लगी आपसे पूछने की। बात समझ में है कि नहीं? यानी कि महाराज आप आने का कारण बताइए। ये कहना था तो कैसे कभी घुमा रहा है। अब वही बता रहे हैं कि गतस्पृह, हे मुने, निष्पृह होने पर भी, अपि माने भी, आपकी कोई स्पृहा नहीं है, फिर भी, आगमन प्रयोजनम बद, अपने आगमन का कारण बताएं, इति वक्तुम, ऐसा कहने के लिए, यया जिसके द्वारा, जिस धृष्टता के द्वारा उद्योग किया जा रहा है, व्यवसीयते, उदित आत्म गौरव, यानी कि वह प्रकट किए हुए मेरे गौरव वाला, एषः तब आगमः एव, यह आपका आगमन ही, न माने मेरी धृष्टताम, धृष्टता को तनोति यानी कि बढ़ा रहा है। बात समझ में है कि नहीं? उदितात्म गौरव में बहुब्रीहि है, उदितम माने उत्पन्नम, आत्मनो माने मम गौरवम, ये न उदित हो गया है मेरा गौरव जिसके द्वारा। बात समझ में कि नहीं? ऐसा श्लाघ्य, यह जो तुम्हारा आगमन है वही क्या कर रहा है, ना माने अस्माकम धृष्टताम तनोति विस्तारयति। बात समझ में कि नहीं? वही हमारी धृष्टता को बढ़ा रहा है। आप निष्प्रिय हैं, बात समझ में कि नहीं? फिर भी हम जो हैं चाहते हैं कि अब आप आए हैं तो किसी न किसी प्रयोजन से ही आए होंगे, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवृत्तते, बिना प्रयोजन के तो मूर्ख भी प्रवृत्त नहीं होता। आप तो विद्वान आदमी हैं, आप तो प्रेक्षावत हैं, विद्वान हैं, आपकी प्रवृत्ति जो है प्रयोजन के बिना हो नहीं सकते। प्रेक्षावत प्रवृत्ति है प्रयोजन व्याप्त्या, प्रेक्षावान जो होते हैं उनका प्रवृत्ति बिना प्रयोजन के नहीं होती है। इसलिए प्रश्न हमारा जो है सावकाश है, हमको प्रश्न करने की आवश्यकता पड़ी। बात समझ में है कि नहीं? तो इसके साथ ही ये 30 श्लोकों तक नारद जी से श्री कृष्ण जी ने आगमन के प्रयोजन को पूछा है। फिर नारद जी जो है आगे आगमन के प्रयोजन को अपना 31वें श्लोक से बताएंगे। इसके साथ ही हम लोग अगले श्लोकों को लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।